नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा मेंसुरेशन का यानी मैथ का 5वां क्लास है। मेंसुरेशन चल रहा है, ठीक है। और मेंसुरेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए स्पेशली मैथ की क्लास ये चल रही है। तो ठीक है, तो चलिए आज की भी क्लास बिना देर किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें आप पहला क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो दोस्तों जो है इसमें 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना दिया है 72 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या है कह क्या रहा है। देखिए मात्र इसको आप जो है ये जो है आयत का क्षेत्रफल जो है एक वर्ग है, दोनों लगभग बराबर इक्वल है। इन दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर, इसकी लंबाई क्या दिया है 108 दिया है ना, 108 दिया है और इसकी चौड़ाई नहीं दिया है, चौड़ाई पूछा। इसकी प्रत्येक भुजा 72 है, ये भी 72 है, ये भी 72। तो ये बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी 72 गुणे 72, ठीक है। ये दोनों क्या है बराबर है। यहाँ से b की वैल्यू निकाल दीजिए, वहीं तो आपका हो गया, ठीक ना। कितना हो गया, 12 गुणे 9 108 होता है, 9 8 72 हो गया, ये 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौके 12, 24 दूनी कितना, 24 दूनी 48 हो गया, ठीक है। 48 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, आपका 48 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल जो है 360 वर्ग सेंटीमीटर जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। फिर वहीं कह रहा है ये जो आयत का क्षेत्रफल है, देखते जाइए तुरंत, ये एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है इसके 90% के बराबर है, जो है ये जो बराबर इसका क्षेत्रफल जो है इसके 90% है। तो अब इसमें क्या कहा है, एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 360 दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल का 90 वर्ग और वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है। तो यहाँ पे वर्ग जो है कुछ नहीं दिया है, तो इसकी मान लेते हैं भुजा कितनी है a है। तो ये बताइए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल का 90% क्या है, ये आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो हो तो गया, ठीक है। ये 9 से 9 9 चौके 36 400 हो गया, ये जाके इधर 40 हो गया, इधर जाके 0 कर 400 a स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया। तो a बराबर क्या हो गया 20 हो गया। तो क्या पूछा है आपका वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी 20 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए किसी वर्ग के के क्षेत्रफल, देखिए ये एक वर्ग है, ध्यान से देखिएगा, ये एक वर्ग है, ठीक है। ये एक वर्ग है, इसकी भुजा मान लेते हैं कि a है, a हो भुजा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए इसका ये बताइए कि इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण रूट में 2 है, मैं बता चुका हूँ ये कैसे निकलता है, ठीक है। और रूट में 2 गुणे भुजा होता है, भुजा a है तो रूट में 2a हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, इसका क्षेत्रफल तो यहाँ पे हमने रख दिया a स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये कह रहा है साथियों कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। इस पे जो ये वर्ग बना है, देखिए इसके विकर्ण पे जो है ये वर्ग बना है, ये जो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं इसका, और ये जो वर्ग इसके विकर्ण पे जो वर्ग बना है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो ये बताइए कि इसकी जो है ये वर्ग हो गया, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, √2 रूट में 2a हो गई ना भाई। ये विकर्ण है तो ये जितने है इतना ये भी है, इतना ये भी है, तो ये वर्ग हो गया तो रूट में 2 है। तो ये बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यही ना होगा, तो रूट में 2a गुणे रूट में 2a, क्लियर। तो क्या होगा 2a स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल तो ये पहले से इसका क्षेत्रफल है और इसका कितना हो गया 2a स्क्वायर, इन दोनों का अनुपात निकाल देना है। तो a दोनों में से कॉमन हो जाएगा, 1:2 हो गया, कितना 1:2 हो गया, ठीक ना। a स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो गया, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी आपका कंसेप्चुअल है, ठीक है। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको कंसेप्ट समझिए, मैं बहुत ही इजीली इसको सॉल्व करूंगा। एक वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे एक आपका ये वर्ग हो गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसके अंदर एक जो है हम वृत्त बना दिए, क्लियर।
अब देखिए ये जो वर्ग की भुजा ए हम मान लिए, ठीक है, और फिर इसी वर्ग को सेम वही वर्ग है यहाँ हम बना दिए, और इसके जो है यहाँ पे परिवृत्त हो गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया, ये परिवृत्त हो गया, ठीक है, ये परिवृत्त। तो यही कह रहा है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल, इसकी भी भुजा जो है वृत्त की ए ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही है। अंतःवृत्त बना दिया हूँ और परिवृत्त को अलग कर दिया हूँ, दोनों को अलग अलग किया हूँ। अब देखिए ये बताइए कि इसकी जो है ये वृत्त का व्यास हो गया, तो वृत्त का व्यास कितना हो गया, वृत्त का व्यास ये बताइए ए हो गया, तो त्रिज्या कितनी हो गई, a/2 हो गई। क्लियर। तो ये बताइए कि जो है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे, a²/4 हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे साथियों परिवृत्त में क्या होगा कि ये जो आपका इसका जो है वर्ग का आपका जो विकर्ण होता है, यहाँ पे परिवृत्त जो है इस परिवृत्त का व्यास होता है, यानी इसका व्यास जो है क्या हो जाएगा, इसका व्यास क्या हो जाएगा, इसका जो है देखिए वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, 2a होता है, तो जो है परिवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, √2a। ठीक है। तो अब बताइए कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, √2a/2। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए √2 है तो इसको 1/2 - 1 करेंगे तो 2 × 2 - 1/2 यानी a/√2 आ गया। क्लियर। अब देखिए इसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिवृत्त का पाई r² होता है यानी a² ये √2 है तो √2 × √2 यानी 2 हो जाएगा। तो देखिए ये इसका क्षेत्र अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये परिवृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात देखिए पाई a²/4 अनुपात पाई a²/2। अब देखिए पाई a² कॉमन है तो 1/4 रह गया, 1/2 हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 हो गया, 1 हो गया, 2 × 2 2 दूनी के 4 हो गया, यानी 1:2 हो गया आपका इसका अनुपात। क्लियर है ना। कंसेप्चुअल प्रश्न था आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आप देखोगे तो मैं इसको बताया था आपको यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए एक वर्ग है, ठीक ना, ध्यान दीजिए, एक वर्ग है आपका, ये जो है इसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी, तो ये बताइए कि क्षेत्रफल निकालने के क्या होता है। मान लेते हैं कि इसकी भुजा ए है ए, तो इसके क्षेत्रफल निकालने की a × a करते हैं, तो ये बताइए कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो देखिए 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, मैं आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला मैं आप लोगों को एक बताया था कि जब भी जो है 2D यानी 2 डायमेंशनल द्विमीय आकृति में जो है उसके लंबाई या चौड़ाई है या फिर दोनों समान है तो उसमें जब भी वृद्धि कहे तो ये फार्मूला मैं कहता a + b + ab/100 मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। ठीक है। अगर नहीं लिखे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए a हो गया, ये b हो गया। ठीक। तो देखिए 10 + 10 + 10 × 10/100 हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 10 10 20 अब प्लस यहाँ पे 1 कितना हो गया, 21%। क्लियर। 21% आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न, इसको देखिए, इसको आप देखेंगे तो क्या दिखा, एक वर्ग की परिमिति जो है 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल और वृत्त की त्रिज्या के समान है। एक वर्ग का परिमाप जो है एक वृत्त की त्रिज्या के समान है और उस वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 39,424। देखिए 39,424 दिया है ना। ये वृत्त का 22/7 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², तो 22/7 × r² है ना। अब देखो इसको कटा दो दोस्तों, देखिए इसको तो 11 बार में हो गया, 2 × 2 2 9 18 1 बचे 2 7 14 2 × 2 2 दूनी के 4। अब 11 से इसको कटाएंगे तो 11 × 11 11 7 77 और हो गया आपका 77 7 3 10 11 9 99 11 दूनी 22 है ना। अब देखिए r² = ये आप 7 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा 7 × इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, इसको 7 के फैक्टर में तोड़ दे, देखिए 7 दूनी या 7 तोड़ देंगे तो 7 दूनी 14 हो गया और 3 हो गया, 7 5 35
और 4 सच्चक 42 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 7 गुणे 7 गुणे 256 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 16, 16 का वर्ग है। तो एक देखिए आर स्क्वायर है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 7 एक बाहर आ एक 16 बाहर, त्रिज्या हो गई। अब बताइए कि वर्ग का परिमाप जो है इसके त्रिज्या के बराबर ही इसमें कहा है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, यानी 4 गुणे भुजा। तो हमने क्या मान लिया कि जो है वृत्त वर्ग का भुजा a है। ठीक है, तो 4a बराबर कितना हो गया 7 गुणे 16। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से करे 4 चौके 16, a इक्वल टू क्या हो गया 7 चौक 28। अब क्या पूछा है कि आपका पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो है भुजा 28 आ गया था, 28 गुणे 28 कर दीजिए, है ना, 28 गुणे 28 आप कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो कितना 8 28 64 देख लीजिए कितना होता है, ये 784 होता है ना, 28 का वर्ग देख लीजिएगा, बस वही हो गया आपका आंसर 784 होता है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए हमारा अगला प्रश्न है साथियों, इसको आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन आपको जो है ये भी बहुत सरलता से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए आपका इसमें है एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना है 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त है और क्या है एक वर्ग है, इन दोनों का क्षेत्रफल का योग कितना दिया है 5450 दिया है। ठीक है, तो ये बताइए कि इसकी भुजा ए है तो ये ए स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल, और इसका जो है कितना हो जाएगा वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई गुणे आर स्क्वायर होता है। तो ये बताइए कि इसमें दिया है वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, कितना इसका व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35 आधा होती है त्रिज्या। तो अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यानी 35 गुणे 35 हो गया, क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है आपका, दिया है 5450, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर को ऐसे रख दीजिए प्लस 22/7 हो गया ये गुणे 35 गुणे 35 हो गया, क्लियर। 7 5 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 110 हो गया, 110 गुणे 35 कितना हो गया 11 5 55, 5 11 33, 5 38, 3885, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 5450 में से माइनस 3850 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0 से 0 हो गया, 5 5 0 हो गया आपका, 14 में 8 गया 6 हो गया आपका, 4 में से 3 गया 1 हो गया 16, ए स्क्वायर बराबर 1600। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 गुणे 0 यानी 40 हो गया। तो क्या पूछा है इसमें, तो वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग। अभी बताइए कि इसका परिमिति कितना हो गया, ये भुजा वर्ग का परिमाप कितना हो गया, भुजा 40 है तो इसका परिमाप चौके 16 160 हो गया। अब वृत्त की परिधि कितने हो गई 2 इक्वल टू 22/7 गुणे 35, इसका क्या हो गया त्रिज्या है, 7 5 35, 5 दूनी 10 यानी 220 हो गया। तो इसमें 220 जोड़ दीजिए, 0 6 2 8 2 1 3, 380 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी दोस्तों जो है ये भी आपको बड़ा ही लगेगा, देखने में तो बड़ा ही लग रहा है। ठीक है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति कितनी है 208 मीटर है। पहले देखिए ये वर्गाकार है, ठीक है, बंजर भूमि है, इसकी परिमिति दिया है कितना 208, क्लियर। 208 दिया है मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अब देखिए इसकी परिमाप दिया है कितना 208, तो ये बताइए कि परिमाप 4a इक्वल टू 208 हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया 4 5 20, 4 दूनी 8, क्लियर, यही ना हो गया। यानी ये आपका 52 दिया है, इसकी भुजा क्या है 52 है, हर एक भुजा 52 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा इसमें रास्ता है। इसके मान लेते हैं कि ये चौड़ाई जो है ये चौड़ाई 2 मीटर है, कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। ये हर जगह इसे 2 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ बना दिया गया। तो ये बताइए कि इधर 2 मीटर बढ़ गया, इधर 2 मीटर बढ़ गया, यानी यहाँ से इसको 2 मीटर ये बढ़ गया, 2 मीटर ये बढ़ गया, इतना जो है 52 है, तो 52 आ 2 54 आ 2 56, यानी ये बाहर वाली जो लाइन है ये 56 हो गई, ये बाहर वाली क्या हो गई 56 हो गई, ठीक ना। अब इसका परिमाप क्या होगा, तो 56 गुणे 4 कर दीजिए, 4 भुजा है तो, है ना। तो रास्ते समय भूमि के चारों ओर 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना हो गया। देखिए 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से, यहाँ पे शून्य दिया है, शून्य से कोई मतलब नहीं है,
₹12.5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च हो गया। तो ये बताइए कि इसकी पूरा जो है कितना मीटर है, तो 56 × 4 कर देंगे तो पूरा मीटर हो गया। इसमें जो है 1 मीटर का इतना है, तो इतना मीटर का 12.5 कर दीजिए, काम खत्म। ये दशमलव को हटाना है तो क्या होगा, इसका कई तरीका है, तो इसको हम कैसे हटा देंगे। पहले नंबर तो यहाँ 10 से भाग कर दीजिए, हो गया, दशमलव हट गया। यहाँ से अब गुणा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, यहाँ पे 2 × 5 = 10, ये 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, गुणे 56 हो गया। ठीक है, 5 × 30 0, 3 5 × 5 = 25 और 3 28, 2800 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों चाहे कितना भी बड़ा आपका प्रश्न आ जाए, आप अगर तरीके से कर रहे हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और इस तरह के प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, 2800 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया, ये भी क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और देखिए मैं डेली क्लास करा रहा हूँ मैथ की, और केवल यूपी पुलिस के एग्जाम को देखते हुए मैं केवल ये आपके क्लास ले रहा हूँ। तो आप जो है क्लास से जुड़िए और शेयर करिए क्लास को, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।